उसे बाबरी कहना बंद करिए। बाबरी नहीं, विवादित ढांचा। बाबरी कहते कहते पत्रकार बाबरे हो गए, विपक्ष के लोग बाबरे हो गए। वो बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। अगर उस समय के लिए आप कहना चाहते हैं तो कोर्ट की भाषा में उसे विवादित ढांचा कहिए। विवादित ढांचा एक दाग खत्म हुआ है। अभी इसके अलावा भी और भी बाकी है, इसमें मथुरा और काशी भी है। मुझे लगता है कि किसी के भी पूजा स्थल पर जबरन कब्जा करके वहाँ नमाज अदा नहीं की जा सकती। अगर कोई करता है तो खुदा जो स्वीकार नहीं करता है। ये इस्लाम को जानने वाले मानने वाले इस बात को मानते हैं। तो ये बड़ी लड़ाई थी जो जीती जा चुकी है। अयोध्या और मथुरा का मामला, मथुरा का और काशी का मामला भी सौहार्दपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम दोनों भाई बैठ करके आराम से निपटा लेंगे। अब कोई कठिनाई आने वाली नहीं। मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं, नंबर एक तो ये ऐतिहासिक दिन है और हिंदुस्तान का जो नया इतिहास बनेगा उसमें आज का दिन अंकित होगा। और जिन 32 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है उसमें उन्नाव का भी नाम लिखा जाएगा। उन्नाव के सांसद भी उनमें से एक हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु ये जीत भाजपा की नहीं, ये आंदोलन भी भाजपा का नहीं। ये 500 वर्ष से आंदोलन चल रहा था। कितने लोग शहीद हो गए और आज 32 बरी हुए, कितने लोग तो चले गए। परंतु एक बात स्पष्ट हो गई, माननीय न्यायाधीश महोदय के मुखारबिंद से, निर्णय से माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई पूर्व योजना नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी। और जिन लोगों के नाम FIR है इन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। एक अचानक घटना थी, घट गई, इसलिए सबको ससम्मान बरी किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज से 28 साल पहले FIR दर्ज क्यों की गई हम लोगों के खिलाफ में। स्पष्ट मेरा मत है और बात भी यह है कि कांग्रेस जब से पैदा हुई है तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर ही देश का बंटवारा कराया। तुष्टीकरण की आधार की राजनीति के आधार पर ही मूर्तियों को रखा गया। उसी के आधार पर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ताला लगा दिया गया, फिर दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए ताला खुलवा दिया गया, फिर दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए शिला पूजन करा दिया गया, फिर दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए निर्माण रुकवा दिया गया। तो ये तुष्टीकरण की और फूट डालो राज्य करो इसकी राजनीति कांग्रेस और विपक्षी दल शुरू से करते रहे हैं। परंतु मेरा सीधा आरोप है कि हिंदूवादी ताकतों को समाप्त करने के लिए, जेल में ठूंसने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत कांग्रेस ने आज से 28 साल पहले ये केस दर्ज किया था। कितनी बहस हुई, कितने गवाह हुए, मुझे एक एक दिन खड़ा रहना पड़ा। एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग 28 साल से आरोप का कलंक झेल रहे थे। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन षड्यंत्रों के बल पे नहीं चला, वो तो सत्य के आधार पर चला। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो श्री राम की ही जन्मभूमि है, हमारे इस युग के प्रयत्नों को नहीं, अभी तो 500 साल लगातार जो संघर्ष चला वो सिद्ध हो गया कि हम अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे थे। किसी दूसरे की चीज़ पे दावा करना, उस पे अधिकार जमाना हम भारतीयों के स्वभाव में ही नहीं है। और 500 साल लगातार संघर्ष झूठ के बल पे नहीं हो सकता। और ये जो हम लोगों पे आरोप था कि षड्यंत्र रचा, चोरी की, डकैती डाली, ये तो राजनीतिक निम्न मानसिकता का प्रतीक रहा। किस तरह कुत्सित भावनाएं रही, कैसे राजनीतिक विद्वेष के कारण ये आरोप जड़ दिए गए।